Hello guys, this is Zoologist AK and I'm here to talk about recombinases. I will talk about that recombinase enzyme that convert multimeric circular DNA. Multimeric means dimer DNA uh, that is converted by these recombinases into monomers. Actually, these multimeric circular DNA create a problem during replication or during cell divisions, and these circular molecules are found in bacteria, plasmid, viral genome. And actually, what happens during the site-specific recombination that to maintain these circular DNA molecules within the cells. These circular DNA molecule create a problem. They form dimers, and sometimes they form higher multimeric forms and during this homologous recombination process. So today I will going to discuss this mechanism that that convert these multimeric circular DNA into monomers, and this is done by some resolvase and some other recombinase enzymes like XER recombinase. So let's understand this with me. एक्चुअली में क्या होता है, जब एक सिंगल होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है, जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दो डॉटर जो सेल्स हैं वो क्रोमोसोम डाइमर फॉर्म कर रही है। मीन्स क्या होता है, जब होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन जब हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे एक नोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये एक लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम्स जनरेट करते हैं, 2 कॉपीज़ जनरेट करते हैं लार्ज क्रोमोसोम्स की। और बोलें तो अगर 2 क्रोमोसोम की कॉपीज़ हो रही हैं तो जीन्स की भी क्या होंगी, कॉपी होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइमेरिक क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो वो डाइमेरिक क्रोमोसोम्स को मोनोमर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं डिवीजन के टाइम पे। क्योंकि मोनोमर जब तक फॉर्म नहीं होंगे तब तक जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे डॉटर सेल्स में, जो कि सेल डिवीजन के बाद में डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, 1 सेल से 2 सेल्स फॉर्म होती है। तो सेम टाइम पे जो जिनोम होता है, क्रोमोसोम्स होता है, उनका सेग्रीगेशन होता है, तो वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होंगे तभी तो सेग्रीगेशन होगा। इसी वजह से ये जो डाइमर है ये क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम कि वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे अगर वो डाइमर की फॉर्म में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जैसे रिजोल्वेज एक्ट करता है। रिजोल्वेज का मतलब ही क्या है, नाम ही डिनोट कर रहा है, रिजोल्व कर रहा है। वो मीन्स वो डाइमर्स को रिजोल्व कर रहा है, मल्टीमर्स को मोनोमर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। कई बार वो डाइमर्स फॉर्म कर देते हैं, कब हाइयर फॉर्म कर देते हैं जिसको मल्टीमर्स बोलते हैं। तो वो यहाँ पे रिजोल्वेज क्या कर रहा है, डाइमर्स को रिजोल्व करके मोनोमर्स में फॉर्म कर रहा है, और वो रिजोल्यूशन की प्रोसेस कर रहा है। और बोले तो एक डीएनए डिलीशन रिएक्शन कर रहा है, बट वो रिवर्स रिएक्शन नहीं करता। रिवर्स रिएक्शन मतलब वो मोनोमर्स को डाइमर में कन्वर्ट नहीं करता, वो डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है। अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये पिक्चर जो है ये हमें शो कर रही है कि यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मल्टीमर फॉर्म कर रहा है, और ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन का रिजल्ट है, जिसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोमल डाइमर फॉर्म हुए हैं, और ये एक प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, डाइमेरिक क्रोमोसोम फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है एक रिकम्बिनेज एंजाइम्स के थ्रू, जैसे XERCD के थ्रू। वो भी रिजोल्वेज की तरह ही फंक्शन करेगा, यहाँ पे उसको रिजोल्व कर देगा और उस मल्टीमर्स को और डाइमर्स को कन्वर्ट कर देगा मोनोमर्स में, जो कि एक नेसेसरी स्टेप है सेल डिवीजन का, और ताकि जो प्रॉपर सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम्स का बिटवीन डॉटर सेल्स वो ओके हो उसके। सो यहाँ पे हम जो मेन चीज़ स्टडी करेंगे वो करेंगे XER रिकम्बिनेज के बारे में, कि कैसे ये इस मल्टीमेरिक और डाइमेरिक प्रॉब्लम को सोल्व करके उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। तो हम इस XER रिकम्बिनेज जो कि डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं इसकी, XERC2 सब यूनिट्स होती हैं, XERD2 सब यूनिट्स होती हैं, उनका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट XER, तो जो XER है ये एक टायरोसिन रिकम्बिनेज प्रोटीन है, और टायरोसिन रिकम्बिनेज प्रोटीन एंजाइम है। इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं और डिफरेंट प्रोटीन ये सब यूनिट होती हैं। फॉर एग्जांपल XERC और XERD जो कि यहाँ पे डिनोट की गई हैं। ये जो साइट है
ये जो डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन साइट को रिकॉग्नाइज करती हैं। और ये कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं उनको, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में और सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस रिकॉग्नाइजेशन साइट पे और इस रिकम्बिनेशन साइट पे हमें साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन करना है, तो दोनों डिफरेंट साइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। और क्या होता है, एक बैक्टीरिया के अगर क्रोमोसोम की बात करें, हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें, तो वहाँ पे रिकम्बिनेशन साइट होती है एक DIF साइट। ये जो डिफ साइट होती है, इसमें एक XERC रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है और एक होती है XERD रिकॉग्नाइजेशन साइट अदर साइड पे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं XERC और XERD बाइंड हो रही हैं डिफरेंट साइड्स पे, बीच में एक क्रॉसिंग ओवर रीजन है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, और ये डिफरेंट साइड्स हैं, तो ये शो कर रहा है डिफ साइट को, जो कि एक रिकम्बिनेशन साइट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें। और जो ये डिफ साइट होती है ना, DIF साइट, जो कि रिकम्बिनेशन साइट है, ये लोकेट होती है उस रीजन पे जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को टर्मिनेट होना है। ये क्रोमोसोम में, किसके क्रोमोसोम में, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के उस रीजन में प्रेजेंट होगी ये डिफ साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगा। तो जब क्रोमोसोम डायमेरिक होगा तो दिस डाइमर विल ऑफ कोर्स हैव टू डिफ साइट, जैसे कि हम देख सकते हैं एक XERC के थ्रू बाइंड कर रखे हैं, एक XERD के थ्रू बाइंड कर रहे हैं, तो दो साइट होंगे इसमें। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू सेल्स मेक श्योर दैट XER mediated recombination and diff site will convert a chromosome dimer into monomer विदाउट एवर प्रोमोटिंग द रिवर्स रिएक्शन। जैसे कि मैंने बात की रिजोल्वेज की, जैसे रिजोल्वेज एक्ट करता है वैसे ही XER जो है वो एक्ट करता है। मैंने बोला कि डाइमर को मल्टीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ये XER जो है ये मेडिएट करता है रिकम्बिनेशन, और कैसे ये इंश्योर करता है कि ये डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा, और रिवर्स रिएक्शन कैसे नहीं करता। रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये है कि मोनोमर से डाइमर को में क्यों नहीं कन्वर्ट करता, मोनोमर को डाइमर में क्यों नहीं कन्वर्ट करता, रिवर्स क्यों नहीं करता। तो ये जो डायरेक्शनल रेगुलेशन है, डायरेक्शनल रेगुलेशन का मतलब है कि जो ये XER है ये डाइमर और मल्टीमर से मोनोमर को जो कन्वर्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे बोला गया है डायरेक्शनल रेगुलेशन। ये अचीव की जाती है इंट्रैक्शन करके बिटवीन XER रिकम्बिनेश एंड ए सेल डिवीजन प्रोटीन, जिसको यहाँ पे FTSK बोला गया है। क्या बोला गया है, FTSK, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया। ये यहाँ पे शो किया गया FTSK इंडिपेंडेंट पाथवे, ये है FTSK डिपेंडेंट पाथवे। FTSK क्या है, FTSK एक सेल डिवीजन प्रोटीन है, तो इसके साथ बाइंड करके और इसके साथ एक्ट करता है XER, और वो इंश्योर करता है कि डायरेक्शनल रेगुलेशन हो, मीन्स डाइमर से मोनोमर ही फॉर्म हो। दिस रेगुलेशन यहाँ पे शो की गई है। जब ये FTSK अनअवेलेबल होता है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा XERC और D के साथ, जब वो एक्टिवेट नहीं कर रहा डिफरेंट डिफ साइट पे, तो जो रिकम्बिनेश कॉम्प्लेक्स है वो एक कन्फर्मेशन अडेप्ट करता है जिसमें ओनली XERC ही क्या होता है, एक्टिवेट होता है। क्या बोला है कि जब ये FTSK अपसेंट होगा तो जब ये XERC और XERD डाइमर्स में दो डिफ साइट पे बाइंड होंगे, जैसे कि डिफरेंट साइट्स पे बाइंड हो रही हैं, तो उस टाइम पे बस एक ही XERC रिकम्बिनेश ही क्या होगा, एक्टिव होगा, और वो ही बस क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से XERC क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा वन पेयर ऑफ DNA स्ट्रैंड टू फॉर्म द होलिडे जंक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब एक्टिव है तो क्या हो रहा है यहाँ पे सिंगल्स, जब मैंने बोला कि टायरोसिन रिकम्बिनेज का ये एग्जाम्पल है, तो टायरोसिन रिकम्बिनेज क्या करता है, डबल स्ट्रैंड DNA में से एक सिंगल स्ट्रैंड को वो पहले कट करता है, फिर उसका रिकम्बिनेशन करता है, फिर दूसरे स्ट्रैंड को कट करता है, फिर रिकम्बिनेशन करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रैंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे एक होलिडे जंक्शन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, स्ट्रैंड इन्वर्जन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो सब यूनिट है, टू सब यूनिट XERC की वो एक्टिव है। कब, जब ये
FTSK absent है, और ये जो सेल डिवीजन प्रोटीन है FTSK ये absent है उस टाइम पे, क्योंकि जो XERD है वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होता इन द अब्सेंस ऑफ FTSK। इसलिए यहाँ पे क्या फॉलो होगा, FTSK इंडिपेंडेंट पाथवे फॉलो होगा, और एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जंक्शन फॉर्म करके रिकम्बाइन हो जाएगा, और ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। और जब मैं बोल रही हूँ कि भाई रिकम्बिनेशन जो प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जब एक जो XERC जो है केवल वही एक्टिव होता है तो उस टाइम पे रिकम्बिनेशन प्रोसेस क्या नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब ये दोबारा से ओरिजिनल DNA बना देता है। क्या बना देता है, ओरिजिनल DNA। इस वजह से ये जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं होती। बट जब FTSK प्रेजेंट होता है, जो कि एक सेल डिवीजन प्रोटीन है, वो प्रेजेंट होता है, तो ये इंटरेक्ट करता है XERC के साथ भी और XERD के साथ भी, दोनों को के साथ ये इंटरेक्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है XERC और XERD, ये इनकी कन्फर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है जब कौन इंटरेक्ट करता है इनके साथ, FTSK इंटरेक्ट करता है। तो क्या होता है, जो इस केस में क्या होता है, XERD जो है वो प्रमोट करता है रिकम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रैंड। जो पहला पेयर है उसकी रिकम्बिनेशन कौन क्रिएट करेगा, यहाँ पे XERD, और क्या फॉर्म जनरेट करेगा, एक हॉलीडे जंक्शन इंटरमीडिएट। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, XERC एक्ट करेगा। पहले यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, XERD, जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड इन्वेंट हो रहा है और एक स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन। उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड ब्रेक होगा और दूसरे स्ट्रैंड की रिकम्बिनेशन कौन करेगा, XERC कंप्लीट करेगा सेकेंड स्ट्रैंड का एक्सचेंज, जिसकी वजह से यहाँ पे रिकम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो जो FTSK है वो क्या है, एक ATPase है। उसको अपनी एक्टिविटी के लिए ATP हाइड्रोलाइसिस करना होता है, क्योंकि वो ATP की हाइड्रोलाइसिस से ही एनर्जी लेता है। जो ये ATPase है ये ट्रैकिंग करता है किसके अलोंग, DNA मॉलिक्यूल के अलोंग, और ये एक DNA पंपिंग प्रोटीन मशीन की तरह एक्ट करता है। कैसे फंक्शन करता है FTSK फंक्शन एज ए DNA पंपिंग प्रोटीन मशीन की तरह ये क्या करता है, फंक्शन करता है। सिमिलर वे में जैसे हमारा RUBP प्रोटीन फंक्शन करता है जो प्रमोट करता है DNA माइग्रेशन जब होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है, सेम सिमिलर वे में FTSK भी क्या करता है, ब्रांच माइग्रेशन करता है। और ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जो सेल में लोकेटेड है, और ये वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे सेल डिवीजन होना होता है। ये मूव करता है DNA को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर डिवीजन सो दैट सेल कैन डिवाइड एट दिस साइट। सो ये जो लोकलाइजेशन है FTSK की डिवीजन साइट पे, ये की है किसकी, डायरेक्शनल रिएक्शन की। डायरेक्शनल मीन्स डाइमर से मोनोमर फॉर्म करने की जो हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है और रिकम्बिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करने की जो ये प्रोसेस है ये की जाती है लोकलाइजेशन की वजह से। किसकी लोकलाइजेशन, FTSK प्रोटीन की लोकलाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि जो XERD है वो एक्टिवेट हो स्पेसिफिकली कब, जब एक डाइमर क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तभी वो XERD एक्टिवेट हो, ना कि तब एक्टिवेट हो जब मोनोमर हो। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि रिवर्स रिएक्शन XERC जब ओनली एक्टिवेट होता है तो वो रिवर्स रिएक्शन भी कर देता है। तो क्या है, यहाँ पे XERD एक्टिवेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि XERD तभी एक्टिवेट होगा जब क्या प्रेजेंट होगा, डाइमर प्रेजेंट होगा। मीन्स वो डायरेक्शनल रिएक्शन कर रहा है, डाइमर से मोनोमर को में कन्वर्ट कर रहा है क्रोमोसोम्स को। कि मैंने बोला कि जो XERD है
XERD है वो तभी एक्टिवेट होगा, स्पेसिफिकली तभी एक्टिवेट होगा जब डाइमर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इस केस में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टक हो जाते हैं मिडल में, जब सेल डिवाइड हो रही हो, सेल डिवीजन हो रहा है, उस टाइम में मिडल में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे XERD फंक्शन करने लग जाता है और एक स्ट्रैंड को ब्रेक करके वो उसकी मतलब स्ट्रैंड इन्विजन करके उसको क्या करेगा, रिकम्बिनेशन करने लग जाता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम स्टक हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे मिडल में ही। तो क्या हो जाता है, 1/2 ऑफ द क्रोमोसोम डाइमर इज मूव्ड इनटू ईच डॉटर सेल्स। तो हाफ जो क्रोमोसोम डाइमर है वो मूव हो जाते हैं डॉटर सेल्स में, मीन्स हाफ हाफ दोनों डॉटर सेल्स में मूव हो जाते हैं, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाता है। तो FTSK जो है वो भी इंटरेक्ट करता है विथ स्पेसिफिक पोलर DNA सीक्वेंस, जिसको बोला गया है यहाँ पे उन पोलर DNA सीक्वेंस को जिसके साथ FTSK इंटरेक्ट करता है, उन सीक्वेंस को बोला गया है KOPS, जो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं किसके अराउंड, डिफ साइट के अराउंड, डिफ साइट के अराउंड अरेंज होते हैं सिमेट्रिक वे में, सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं KOPS सीक्वेंस, और बोले तो स्पेसिफिक पोलर DNA सीक्वेंस, जिनसे जाके हमारा जो सेल डिवीजन प्रोटीन है FTSK वो बाइंड करता है, जिस इस बाइंडिंग की वजह से FTSK ट्रांसलोकेट हो जाता है, और इन सीक्वेंस की वजह से जो कि KOPS सीक्वेंस हैं और स्पेसिफिक पोलर DNA सीक्वेंस है किसके अराउंड, डिफ साइट्स के अराउंड, इन सीक्वेंस की वजह से जो हमारा सेल डिवीजन प्रोटीन है FTSK जो प्रोटीन है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है डिफ साइट पे टुवार्ड्स द सेप्टम एंड टुवार्ड्स ईच अदर। ये मूवमेंट फैसिलिटेट करती है उनकी पेयरिंग और एक्टिवेट करती है XERD रिकम्बिनेशन प्रोटीन्स को, और इस वजह से साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन जो है वो रेगुलेट की जाती है राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे विद इन द सेल डिवीजन। और उसके बाद फिर XER एक्टिव साइट होती है, और ये एक ही डायरेक्शन में होती है, डाइमर से मोनोमर ही फॉर्म करती है, ना कि FTSK इंडिपेंडेंट पाथवे की तरह रिवर्स डायरेक्शन में। ये तो रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है पर ये एक ही डायरेक्शन में होती है डाइमर से मोनोमर में। ये दोबारा से पेरेंटल DNA मोलिक्यूल और ऑलरेडी प्रेजेंट जो DNA मोलिक्यूल था वो फॉर्म कर देती है। ये रिवर्स होती है, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्योंकि ये FTSK डिपेंडेंट पाथवे होता है। So with this mechanism that is done by this XERCD recombinase जो कि टायरोसिन रिकम्बिनेज फैमिली से बिलोंग करता है, इस पाथवे के साथ हमने जो अंडरस्टैंड किया कि कैसे मल्टीमर और डाइमर अगर फॉर्म हो जाते हैं सर्कुलर DNA के केस में, जो कि प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड में, और कुछ वायरल जीनोम्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है, रिजोल्वेज के थ्रू और रिकम्बिनेज के थ्रू, और कैसे रिकम्बिनेशन की जाती है और रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट जो फॉर्म किया जाता है। तो इस मैकेनिज्म के साथ ही मेरा जो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, एंड इन माय अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोजिशनल रिकम्बिनेशन, और जिसमें हम ट्रांसपोजोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट me as I'm new to YouTube's, and this channel is not so old for me, and so please support me. I need your support, and if you have any query then write in the comment box given below. And thank you so much for watching my videos, and thank you so much for supporting me.